Bismillahirrahmanirrahim. Viewers, Assalamu alaikum. Today I am performing lower limb Doppler ultrasound to rule out deep venous thrombosis. इसके लिए हम लीनियर प्रोब का यूज़ करते हैं. लीनियर प्रोब हाई फ्रिक्वेंसी होता है और वो सुपरफिशियल जो स्ट्रक्चर्स हैं या वेसल्स हैं उनको देखने में हमें मदद देता है. जो पेशेंट्स हैं उनकी स्वेलिंग की हिस्ट्री है और लेग पेन की हिस्ट्री है. तो लेट्स सी द डायग्नोसिस. ये हमें जो नज़र आ रहा है ये कॉमन फीमोरल आर्टरी है, ये पल्सेट कर रही है, और दूसरी एक साथ कॉमन फीमोरल वेन है. दोनों के अंदर जो सर्कुलेशन है वो चल रही है. अब आपको इसमें PW डाल के देते हैं तो इसमें हमें ट्राईफेजिक फ्लो मिलेगा. जबकि जो वेन है उसके अंदर हमें मोनोफेजिक फ्लो मिलेगा. ये तो अब इसको कंप्रेस करेंगे तो वेन कंप्रेस हो जाएगी और आर्टरी कंप्रेस नहीं होती, उसकी सर्कुलेशन चलती रहती है. तो इसका मतलब है ये जो सेफनो फीमोरल जंक्शन है वो कंप्रेसिबल भी है और कम्पिटेंट भी है. कम्पिटेंसी के लिए हमें वेलसेल्वा करवाते हैं तो वो हमने करवाया और वो ठीक है, कोई रिवर्सल ऑफ ब्लड फ्लो नहीं हमें मिली. अच्छा, अब इसको ट्रेस करते हुए हम नीचे जाते हैं. ये दो स्ट्रक्चर हमें नज़र आ रहे हैं. ये फीमोरल आर्टरी की डिवीजन है. ये सुपरफिशियल फीमोरल आर्टरी और ये डीप. इन दोनों स्ट्रक्चर के दरमियान में हमें जो स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है इसके और इसके वो फीमोरल वेन है. उसमें फ़्लो डाल के आपको दिखाता है, मोनोफेजिक फ़्लो. अच्छा, अब इसको ट्रेस करते हुए नीचे जाते हैं वेन को. अच्छा, ये देखें यहाँ पे हमें ये वेन का ल्यूमन है और आगे जो वेन है वो हमें ये एनिकोइक या एक्ोजेनिक जो मटेरियल है वो हमें उसमें नज़र आ रहा है. ब्लड सर्कुलेशन ऊपर तक है, लेकिन ये हमें ये वाला जो पोर्शन है ये सारा एक्ोजेनिक मटेरियल, ये फीमोरल वेन है जो कि थ्रोम्बस से भरी हुई है, उसमें कोई सर्कुलेशन नहीं चल रही. अच्छा, इसमें हमें डिवीजन नज़र आ रही है, ये सुपरफिशियल फीमोरल वेन और ये डीप फीमोरल वेन, ये डीप फीमोरल आर्टरी के साथ. तो ये दोनों ही जो हैं वो थ्रोम्बस से भरी हुई हैं. अब इनको नीचे जाकर मज़ीद ट्रेस करते हैं. ये देखें, ये सारी फीमोरल आर्टरी थ्रोम्बस से भरी हुई है. ये सारी फीमोरल आर्टरी, ये एक्ोजेनिक मटेरियल इसके अंदर है. ब्लड फ्लो को डालेंगे तो हमें ब्लड फ्लो इसमें नहीं मिल रहा. ऊपर जो ब्लड आ रहा है वो फीमोरल आर्टरी का सर्कुलेशन चल रहा है. ये नीचे आ रहे हैं, हम ट्रेस करते हुए इसे. ये सारी फीमोरल जो वेन है वो नॉन कंप्रेसिबल है और डायलेटेड भी है. ये इसका डायमीटर 8.4. अब इसको नीचे पोप्लिटियल फोसा की तरफ. टांग ज़रा इकट्ठी करें या ऊपर उठा लें टांग ऐसे सीधी. अच्छा, ये हमें अब पोप्लिटियल वेन नज़र आ रही है. ये साथ पोप्लिटियल आर्टरी है, ये वाली जो पल्सेट कर रही है. ये पोप्लिटियल वेन सारी डायलेट हुई है और इसके अंदर भी एक्ोजेनिक मटेरियल आ रहा है, हाइपोइकोइक सा मटेरियल है 9 तो ये सारा थ्रोम्बस है इसमें. अच्छा, अब नीचे देखते हैं पोस्टीरियर टिबियल को. तो
पोस्टीरियर टिबियल जो है उसके अंदर भी सारा हमें ट्रेस करते हुए नीचे आ रहे हैं, लेकिन वो सारा ये यहाँ पे थोड़ा सा ल्यूमेन नज़र आया, ये पोस्टीरियर टिबियल वेन का, लेकिन साइडों पे सारा थ्रोम्बस पड़ा हुआ है। ये सारा नीचे तक पोस्टीरियर टिबियल वेन, ये देखें ये सारा ट्रैक, ये डायलेट है ये भी, और सारा थ्रोम्बस से भरी हुई है। अब एंटीरियर टिबियल दिखाते हैं आपको, टंग नीचे रखना है। अच्छा, ये जो आ रही है पल्सेट करती हुई है एंटीरियर टिबियल आर्टरी आ रही है, ये उसकी ट्राइफेजिक फ्लो पैटर्न। आर्टरी और वेन का हमें फ्लो पैटर्न से डिफ्रेंशिएशन होती है, वेन का मोनोफेजिक फ्लो और आर्टरी का ट्राइफेजिक। अच्छा, ये आर्टरी का फ्लो आ रहा है, जबकि जो वेन है ये नीचे एंटीरियर टिबियल वेन, और इसके अंदर कोई फ्लो नहीं चल रहा। तो इसका मतलब है जो थ्रोम्बस है वो फेमोरल वेन, पोप्लिटियल वेन और नीचे एंटीरियर टिबियल वेन, पोस्टीरियर टिबियल वेन तक जो है ना वो अब नीचे देखते हैं डोर्सालिस पीडस और पेरोनियल। ये पेरोनियल आर्टरी और इसके साथ वेन, पेरोनियल वेन तक सीधा करना है। यहाँ पे भी हमें आर्टीरियल फ्लो मिल रहा है, जबकि वीनस जो वीनस फ्लो है वो हमें नहीं मिल रहा। तो इसका मतलब जो थ्रोम्बस है उससे सारी तकरीबन जो लेग्स की वेन्स हैं उनको तक उसकी एक्सटेंशन हुई हुई है। इसके लिए कोई सर्जरी वगैरह की ज़रूरत नहीं है, ये सिंपल ब्लड थिनर, एक तो लोप्लेट वगैरह होती हैं, इसमें स्पेशल वारफरीन, रिवारोक्साबैन, इस तरह के जो टैबलेट्स हैं वो यूज़ करेंगे तो इंशाल्लाह इनकी जो सर्कुलेशन है वो बेहतर हो जाएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।